नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों, वो पहले भी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी थी, लेकिन आज फिर से मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मुझे ऐसे ही कुछ लोगों ने मैसेज करे। मुझे लगा कि उनको कुछ समझाने की मैंने तो कोशिश करी ही, लेकिन ऐसी जो सच्ची बातें होती है उससे और भी वो कुछ समझ सकते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो मुझे कमेंट नहीं करते, मैसेज नहीं करते व्हाट्सएप पर, लेकिन वो भी ऐसे चीज़ों से गुजर रहे होंगे। तो एक कहानी है दोस्तों, उससे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहानी एक इंसान की है जो अपने भतीजी को लेकर वो एक आदिवासी जैसा कुछ एरिया था, वो पुराना काल था। और उसमें दोस्तों वहाँ पे जो यंत्रणा वगैरह थी एकदम सुधारित नहीं थी, एकदम गाँव के कच्चे रास्ते वगैरह थे। और छोटा सा वहाँ पे उनकी एक नदी थी और छोटा सा वहाँ पर एक ब्रिज था। उस नदी के ऊपर छोटा सा एकदम मैन मेड जैसे होता है वैसे एकदम सिंपल सा ऐसे था। और वहाँ से वो अपने भतीजे को लेकर किसी काम से वहाँ पे गए थे। उसके भाई के कुछ बेटी थी वो। और क्या हुआ दोस्तों, उस वक्त बारिश का समय था और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और उस नदी में कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही थी। और इनको ये लग रहा था कि मैं बस कहीं ना कहीं से अच्छे से सेफली इसको अपने घर पे छोड़ देता हूँ, इसके माता पिता के यहाँ पे, क्योंकि हमारी बेटी की बात अलग होती है दोस्तों, लेकिन भतीजी और भी ज़्यादा जिम्मेदारी कभी कभी इंसान की, क्योंकि ये परा इंसान की किसी की बेटी मेरे भरोसे उसने छोड़ा है। तो इस तरीके से वो बहुत ही डर रहे थे कि हमें कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हुआ तो भी चलेगा लेकिन इस बेटी को कुछ ना हो जाए। इस तरीके से वो घबरा रहे थे। और बाद में दोस्तों जब वो अपने घर पर जाने की कोशिश कर रहे थे तब वो जो नदी की बाढ़ थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। और बाद में ये दोनों जो थे वो पानी के साथ ही बहते जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अपना ज़रा भी डर नहीं लग रहा है, मुझे बस इस बच्ची का डर लग रहा है। किसी तरीके से मैं इसको किनारे पर फेंक भी दूँ तो भी चलेगा, थोड़ा सा उसको चोट लगेगी लेकिन वो ज़िंदा बच जाएगी। लेकिन वो अपने काम में दोस्तों पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए। और वो ये कहते हैं कि मैं पानी में डूब रहा हूँ और मुझे डूबने से ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैं उसको क्यों नहीं बचा पाया। किसी तरीके से वो अगर बच जाती तो उसके माता पिता कहीं ना कहीं उसके लिए दुखी नहीं होते। लेकिन आज मैं खुद भी दुख से जा रहा हूँ और इसके माता पिता को भी एकदम बहुत ही ज़्यादा दुख देकर जा रहा हूँ। वैसे उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था और उस पछतावे में ही दोस्तों पानी में डूबकर वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन जब इस दुनिया से वो चला गया दोस्तों, तब उसको ये पूछा गया कि तुम अभी भी दुखी हो गया। तब उस इंसान की आत्मा ने कुछ इस तरीके से कहा कि मुझे अभी कुछ भी नहीं लग रहा। तो उसको ये पूछा गया कि थोड़ी देर पहले तो इंसान के रूप में जब थे पृथ्वी पर तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तब उसने कहा कि हाँ, मुझे तब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी मैं इन सारी चीज़ों को स्वीकार चुका हूँ। जो भी मेरे हाथों से हुआ मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की, उसमें हाँ मैं नाकामयाब हो गया, लेकिन उस लड़की का भी उसकी आत्मा का भी जाना लिखा था, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं लग रहा। और उसके माता पिता भी जब इस दुनिया में आएंगे तब वो समझ जाएंगे हाँ अभी उनको बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप को दोष नहीं दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों बाद में वो आत्मा चली गई। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे भी जीवन में ऐसे कुछ पल आते हैं, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया, कुछ लोग कहेंगे मैं अपने माता को बचा नहीं पाया, कुछ लोग अपने पति पत्नी की भी बात करते हैं। तो इस तरीके से हमें यह लगता है कि मैं उनको बचा नहीं पाया। तो आप ऐसे दुखी मत होना, हो सकता है कि उनका जाना तय होगा, बस हमें 100% अपना देना है। कुछ ऐसे भी लोग घटिया होते हैं जो किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं लेकिन दिखाएंगे कि मैंने किया, और मन में भी अपने बोलेंगे कि मैंने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल से 100% देना यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपना हो या फिर पराया हो। और दूसरी बात दोस्तों, हमने अगर दिल से उनके लिए कुछ कोशिश करी है और वो ऐसी बात नहीं हुई, उनकी जान समझो बच नहीं पाई या फिर और कुछ बात घट गई, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने आप को दोष मत देना, क्योंकि वो जब जिस दुनिया में चले गए हैं उनको पता है कि उनका जाना यहाँ पे लिखा था उस समय ही। लेकिन हमें नहीं ये सारी चीज़ें पता होती। जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे बहुत ही अच्छे से हम जान पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपने आप को दोष नहीं देना, क्योंकि इससे उनको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए जितना हो सके आप अच्छे से जीवन में आगे बढ़ना, अच्छे से अपना ख्याल रखना। आपके जो अपने हैं आपसे यही चाहेंगे, और वो जिस दुनिया में भी होंगे वहाँ पर वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से, बहुत ही अच्छे से ज़रूर रह रहे होंगे और आपकी उनके साथ ज़रूर एक दिन मुलाकात होगी। लेकिन फ़िलहाल आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।